प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सुनिए उन्हें। वो कभी भी हमारी सफलताओं पर वो विरोध भी करेंगे, वो तो कहेंगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने जो काम किए वो जनता भी जानती है। और हमारे जो विकास के रथ जो विभिन्न विधानसभाओं में गए हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह से और उन योजनाओं को जनता के बीच में रख रहे हैं और जनता भी बड़ी खुश होकर के और हमारे रथों का अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में जो रथ गए हैं हमारे जनप्रतिनिधि साथ में उनका स्वागत कर रही है, बहुत खुश है। राजस्थान में खूब विकास हुए हैं। वास्तव में देखिए, सही नज़रिए से देखना चाहिए, विपक्ष को भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए और इसके लिए ये ज़रूरी है कि देखें कि वास्तव में देखिए बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम। बिजली के प्लांट्स हमने चालू किए, चाहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो वो हमने चालू किए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अभी बांसवाड़ा में हमने उसका शिलान्यास भी किया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोलर पैनल्स का उपयोग कर रहे हैं, विंड एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं और हम बिजली में आत्मनिर्भर बन गए और किसान को भी हम दिन में बिजली देने की स्थिति में आ गए, बिजली कटौती नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है हमारी। पानी के मामले में हमने देखिए कि मध्य प्रदेश से समझौता करके और वो पानी भी राम जल सेतु का और हमने कार्यक्रम किया, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसका शिलान्यास भी किया और काम भी चल रहा है। वो हरियाणा से पानी जो लंबे समय से अटका पड़ा था, जो हमको मिल नहीं रहा था हमारे हिस्से का, वो भी पानी अब मिलने लगेगा। ऐसे ही गुजरात में जब से माही डैम बना है तब से हम 0.5 MA पानी गुजरात को दे रहे हैं और वो पानी लेने की स्थिति नहीं थी। पहले भी वसुंधरा जी ने वो सिल्लू पॉइंट तक पानी लाने के लिए नहर का निर्माण करवाया और अभी और हमारे हिस्से का पानी जो इतने लंबे समय से गुजरात में हमारा हिस्से का पड़ा है वो उपयोग में ले रहे थे, तो अब हम उस पानी को भी हम लेने की स्थिति में हैं, तो वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। जवाई पुनर्भरण के लिए भी वसुंधरा जी ने 6000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था, पिछली गहलोत साहब ने तो केवल 100 करोड़ देके और उस जो टनल है 6.77 किलोमीटर उसके मुहाने चौड़े करने का दिया, जिससे क्या होता है हमने अभी 3000 करोड़ और दे दिए है, वो भी पानी मिलने लगेगा। तो पानी में हम हमारे नहरों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, ये सब काम हो रहे हैं और जो औद्योगिक विकास हो रहा है, नहीं आप एक बात बता दूं आपको, औद्योगिक विकास हो रहा है। राइजिंग राजस्थान हमने किया 8 लाख करोड़ के और MOU जो 35 लाख करोड़ के हुए थे से 8 लाख करोड़ तो मैदान में आ गए, तैयार हो गए, प्रोडक्शन में आ गए। यही नहीं, नौकरियां दे रहे हैं, 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां देने का काम हमने कर दिया, सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया। ये सब काम कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। उनके समय में पेपर लीक हुआ करते थे, उनको हमने सजा भी दी, जेलों में बंद कर दिया, उसके बाद कोई पेपर लीक हो नहीं रहा है। ये सब काम हमने किए हैं, ये क्यों नहीं दिखता, ये मैं अब उनको चश्मा बदलना पड़ेगा, ये तो अब बदलना ही चाहिए उनको। भाई विकास हो रहा है उसको देखना चाहिए। अध्यक्ष जी वो कह रहे हैं आप लोगों का 2 साल बनाम 5 साल, उन्होंने कहा कि अल्बर्ट हॉल पे आ जाए, हम खुली चुनौती के लिए तैयार हैं। आप जा रहे हैं डिबेट के लिए? देखिए, अब एक बात, जिसको देखना ही नहीं है, जो सोचना ही नहीं चाहता, विकास जो जनता मान रही है और आम आंकड़े हमने पेश किए, हमने कई ऐसे आंकड़े पेश किए कि जो सरकारी आधार पर है वो रिकॉर्ड के आधार पर है कि कांग्रेस ने 5 साल में किए, उससे अधिक हमने 2 साल में पूरे कर दिए। तो ये क्यों नहीं दिखता? हमने पुलिस को कितनी मजबूत करी, आपने सबने देखा कि हमने नए नए वाहन पुलिस को दिए, महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी तक दी, पुलिस को भी चाक चौबंद किया, ये अपन ने सबने किया। और कांग्रेस के समय में तो पुलिस मार खाती थी और अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं क्योंकि आप उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, गिरफ्तार कर रहे हैं। कहीं कोई किसी प्रकार का अपराध हुआ तो हमने दंडित किया है। चिकित्सा के मामले में हमने देखिए कितने और PSC से CSC कर दिया, अपग्रेड कर दिए, अस्पताल अपग्रेड किए हैं, सब काम हम कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस कहती है हमको दिखता नहीं है। और डिबेट की बात करें तो आ जाइए हमारे सामने, डिबेट हम कर लेते हैं, कोई भी आए। क्या बात करते हैं, जिसको केवल हंगामा करना है वो कोई मतलब नहीं निकलता। काम हुआ है उसके गुणगान करो, हमारी कमियां निकालो, हम चाहते हैं कि हमारी कमियां बताओ, हम सुधार करें। तो डोटासरा जी ने आपको चैलेंज किया, आप जाएंगे अल्बर्ट हॉल पे डिबेट? डोटासरा जी आ जाए मेरे सामने,
वो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, डोटे मार रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। फुटबॉल तो है ही नहीं, डोटे मारते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं खुद ही। ये क्या बात हुई? आप तैयार हैं मतलब? हम तो पहले से ही तैयार थे और कई बार डोटासरा जी के सामने मैंने डिबेट की है और डोटासरा जी को आटा दाल का भाव पता है करा दिया हमने। प्रवासी राजस्थानी दिवस का हासिल क्या है? क्या हासिल बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि कि एक निवेशक ने, अग्रवाल जी वेदांता वाले ने खुद ने मंच पर आकर ये कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार आपके साथ पूरा सहयोग करेगी और राजस्थान में आइए, निवेश करिए, मेरी गारंटी है। अब आप देखिए, एक निवेशक औरों की गारंटी ले सकता है, कितनी बड़ी बात है। यानी अग्रवाल जी वेदांता के जो मालिक हैं, जिसने आज तक 3 लाख करोड़ से अधिक टैक्स भर दिया, वो व्यक्ति खड़ा होकर के और हमारे इस प्रवासी राजस्थानियों के मंच पर आकर के बोल करके ये गारंटी ले रहा है। गारंटी और किसको लेने की जरूरत है? एक निवेशक खुद ही गारंटी ले रहा है। पहले देखिए, एमओयू कांग्रेस ने भी किए, लेकिन कांग्रेस के एमओयू धरातल पे इसलिए नहीं आए कि उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लड़ते रहते थे हमेशा। एक सत्ता गिराने में लगा हुआ था, एक सत्ता बचाने में लगा हुआ था। तो जनता जानती, अपने गाढ़े पसीने का पैसा यूं थोड़ी लगाएगी। उनको मालूम है कि ये सरकार तो अस्थिर है, तो उसमें पैसा डुबाना थोड़ी है। अभी हमारी भजन लाल जी की सरकार स्थायी है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार मिलकर के जनता को विश्वास हासिल करवाया है। ये कोई कम बात नहीं है, ऐसा काम किया है हमने। मंडल अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष से प्रदेश प्रभारी, अब आपके साथ मोर्चे, प्रकल्प, प्रकोष्ठ, कब भी घोषणा? देखिए, सब हो हमारा, देखिए काम बहुत अच्छा हो रहा है, सब आपस में समन्वय है। मंडल अध्यक्ष तो कभी के बन चुके, सारी कार्यकारिणी कभी की बन चुकी, हमारी प्रदेश की भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब काम चल रहा है। प्रकल्प, मोर्चे, प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं ना, प्रकोष्ठों में काम कर रहे हैं। कहीं जरूरत हुई इधर उधर चेंज करने की तो स्टेप नहीं तैयार है हमारे पास में, लगा देंगे सब। वो हमारे इंतजार नहीं, ऐसा है। देखिए, हमारे यहाँ इंतजार कोई नहीं करता है, हमारे यहाँ पर दायित्व तो मिलता है। और सिपाही को जिस मोर्चे पे भेजा जाए वहाँ वो काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज यहाँ काम कर रहा है, कल उसको वहाँ लगा दिया तो लगेगा, काम करेगा। तो मोर्चे नहीं बनेंगे, सब बनेंगे। मंत्रिमंडल का कोई विस्तार कब होगा? कोई रिपीट होंगे, कोई नए बनेंगे, ऐसा ही होता है। वो मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री जी जाने, ये तो हमसे नाम मांगेंगे दे देंगे हम, तो बाकी तो मुख्यमंत्री जी जाने, ये उनका विशेष अधिकार है। बहुत एक्सरसाइज तो बहुत ही बताइए अभी तक। एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है ना, बिना एक्सरसाइज की सफलता थोड़ी मिलती है। एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। कुछ संभावना आने वाली? तलाशते रहो, आएगी तब संभावना। सर, आपने सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए, जैसे मेरे को लेनी है। हाँ, आप ले लो ना, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो बाद में। सदन में भी आपने कई संजीदा मुद्दे उठाए। देखिए, एक्चुअली सदन में तो जिस विषय पे चर्चा होती है वो रखते हैं, लेकिन हमारा एक शून्यकाल होता है जिसमें हमको लगता है कि समाज में ये कमी है। अभी जो मुझे लगा कि ऐसी साइट्स, रील्स जो आप अनचाहे हमारे मोबाइल पर आ जाती है, हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर आ जाती है, जिसमें हमारे पवित्र रिश्तों को मतलब कलंकित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है। जैसे हमने भाभी को माँ माना, अब वो देवर भाभी को लेकर के और ऐसी रील बना करके पेश कर रहे हैं, तो हमारे एक षड्यंत्र चल रहा है हमारे खिलाफ। हमारी संस्कृति को दूषित करने का षड्यंत्र चल रहा है। हमारे यहाँ बहन भाई का तो इससे ज़्यादा कोई टूट रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी रील्स बनाई जा रही है जिससे मतलब एक बार घृणा सी हो जाती है कि कैसे ये रील बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि ऐसी कोई भी रिश्तों को कलंकित करने का षड्यंत्र चल रहा है उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमने ऐसे कई विषय भी उठाए हैं। एक बार मुझे ये भी अवसर मिला था कि आजकल बच्चे क्रोधित जल्दी हो जाते हैं, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, स्कूल में चाकू मार देते हैं, पार्किंग को लेकर के ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है, एक दूसरे की जान ले लेते हैं। पार्किंग कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन गुस्सा इतना आ जाता है, ओवरटेकिंग को लेकर के झगड़ पड़ते हैं लोग। ये थोड़ा उनको संस्कारित करने की ज़रूरत है कि ओवरटेकिंग हो गया, छोटी सी बात को इग्नोर करना चाहिए। पार्किंग जैसी कि मैं गाड़ी खड़ी करूं या आप खड़ी करो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस पर लड़ाई कर देना, झगड़ा कर देना और जिससे एक व्यक्ति की जान चली जाए और दूसरा जेल चला जाए, इतना क्रोधित होना ठीक नहीं है ना। आजकल कई ऐसी होती है कि संपत्ति को लेकर के और माँ और बेटे के बीच में झगड़ा हो जाता है, ये ठीक बात नहीं है।
बहन भाई के झगड़े हो जाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो ऐसे विषय कुछ ऐसे होते हैं जो जनता को सुखी जीवन जीने के लिए थोड़ा सहनशीलता बढ़ाने की बात होती है। तो ये विषय हम उठाते हैं, मैंने उठाया है, दोनों विषय अलग अलग समय पर उठाए हैं। ये हमको रखना चाहिए, इसमें इस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग टाइप का होना चाहिए, पर बच्चों को ऐसे सहनशीलता का पाठ पढ़ाना चाहिए कि छोटी सी बात को इग्नोर किया जा सकता है। कहीं पर यदि पिता ने और खेलने का अवसर नहीं दिया मोबाइल पर, तो वो झगड़ पड़ता है बेटा बाप से, ये ठीक बात नहीं है। ये सब कमियां हैं, इनको ठीक करना चाहिए।